हेलो बच्चों, तो हम लोग देख रहे थे क्लास 10th का डॉक्टर मनोहर रे के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ये क्वेश्चन समझें। टी स्क्वायर माइनस 15। देखिएगा, ये भी क्वेश्चन वही है कि इसका हमको शून्यक बताना है और इसके शून्यक और गुणांकों के बीच में सत्यापत्ति की जांच करनी है। तो देखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन अगर कहीं भी आते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे बेटा लिखा था टी स्क्वायर माइनस के 15। इस चीज़ को आप समझिएगा कि अगर कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलें तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखें। जैसे आपको भी पता होगा कि एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। इस वाले फॉर्मूले का हम लोग यूज कर सकते हैं। वो कैसे, इस चीज़ को हम समझेंगे अभी। जरा समझो, हमारा क्वेश्चन था टी स्क्वायर माइनस के 15। अगर मैं इस 15 को रूट लगा दूं तो कहोगे कि सर ऐसे कैसे रूट लगा सकते हैं। तो मैं रूट लगाकर स्क्वायर भी तो कर दे रहा हूं। रूट स्क्वायर लगा दो, लगा दिया कि नहीं लगा दिया? वेरी गुड। यानी कि अब हो गया टी स्क्वायर माइनस रूट में 15 का होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए, मुझे कुछ ये फॉर्मेट दिख रहा है, यही फॉर्मेट दिखा। इसका मतलब ए की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से ए की वैल्यू हो गई टी और बी की वैल्यू कंपेयर करो इससे, तो बी की वैल्यू क्या हो गई? बी की वैल्यू हो गई रूट के अंदर 15। क्लियर? और फॉर्मूला हमको क्या मालूम है, ये उसी तरीके से लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी का एक बार एक ब्रैकेट में इन दोनों को क्या करो, जोड़ दो। यानी का टी प्लस रूट के 15 और एक बार इन्हीं को ब्रैकेट में घटा दो, टी माइनस रूट के 15। ऐसा ही करेंगे। अगर आप ऐसा करोगे तो इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ से टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के रूट के 15 और दूसरे में कितना आ जाएगा, टी इक्वल टू प्लस के रूट में 15। तो इस तरीके से इसके क्या निकला है, ये शून्यक निकला है। बात समझ में आती है? तो हम शून्यक कभी भी हमसे कहीं जाए तो हम शून्यकों को इस तरीके से निकाल सकते हैं। सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। अगर यहीं पर एक्स स्क्वायर माइनस 4 होता तो हम सीधे लिख लेते ना एक्स स्क्वायर माइनस के मतलब 4 का होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये चीज़ लिखी। अब इसी चीज़ में देखिएगा, हम इस तरीके से कर सकते हैं टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर, क्योंकि रूट चढ़ाया तो स्क्वायर भी चढ़ा सकते हैं। तो वही फॉर्मूला लगाया, एक ब्रैकेट में जोड़ा, यानी का टी माइनस रूट 15 और एक ब्रैकेट में टी प्लस रूट के 15। तो इस तरीके से ये भी कर सकते हैं और ये लिखा। तो शून्यक ज्ञात करना है तो शून्यकों के लिए टी स्क्वायर माइनस 15 का मान, यानी का इसको बराबर रख देंगे तो आएगा टी माइनस रूट के 15 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा टी माइनस प्लस के वो टी प्लस रूट 15 बराबर 0। तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 15 और एक बार टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस के 15, एक बार माइनस के 15। अब सत्यापित जांच करने के लिए फिर वही चीज़ मैं आपको फिर सिखाता हूँ। इस तरीके से करिएगा ताकि पेपर में ज़्यादा कठिन आपको ना लगे। अभी क्या था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। अब तो आपको समझ में आया होगा क्योंकि मैं प्रत्येक क्वेश्चन में इस तरीके से कराता हूँ। अब आप समझिए, हमारा क्वेश्चन था टी स्क्वायर, क्या था, टी स्क्वायर माइनस के 15, यही था। तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई थी, ए की वैल्यू 1 आ गई। बी तो कुछ है ही नहीं तो 0 हो जाएगी, बी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सी कितना है, माइनस के 15 है। ये बात आपको समझ में आई है? अगर ये बात समझ में आई तो आगे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। अगर ये बात समझ में आती है तो ये क्वेश्चन बढ़िया से होंगे। जैसे अल्फा प्लस बीटा, अगर आप समझें तो अल्फा प्लस बीटा यानी का एक हमारा निकला था, रूट कितना निकला था, यानी कि शून्य निकला था 15 और दूसरी बार निकला था माइनस के 15, यही निकला था। और बी अपॉन ए माइनस के बी अपॉन ए, बी कितना है इसमें देखो तो बी तो 0 है और ए कितना है, ए 1 है। तो अगर इस हल करोगे तो रूट के 15 और माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस के रूट 15 इक्वल टू ये कितना आया, 0। इससे ये गया तो ये भी कितना आया, 0 बराबर 0। यानी का इसकी सत्यापित जांच कर दी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर है? ओके। तो इस तरीके से इसको तो सत्यापित कर दिया। अब हमारे पास मौका है कि दूसरे को भी सत्यापित करना है, तो उसको किस तरीके से किया जाए उसको देखिएगा। दूसरा बेटा हम कर सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना, सी अपॉन ए। देखिए अल्फा हमारा कितना निकल गया था, रूट के 15 गुणा बीटा कितना आया था, माइनस के रूट 15, यही आया था। सी अपॉन ए, जरा ध्यान से देखो, सी अपॉन ए यानी का सी की वैल्यू कितनी दी थी, माइनस के 15 और अपॉन ए की वैल्यू कितनी दी थी, 1 दी थी। बेटा रूट 15 गुणा रूट 15 होता है 225 माइनस का, 225 माइनस का हो गया कि नहीं हो गया। और यहाँ पर कितना आया, माइनस के 15 आया। 225 रूट किसका होता है, माइनस के 15। बात समझते हैं, इक्वल टू माइनस के 15। तो देखिए क्या ये भी सत्यापित जांच हो गई कि नहीं हो गई। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका भी जो ये वाली साइड है RHS बराबर है वो किसके है, LHS के बराबर है। तो इसको भी हम सत्यापित कर सकते हैं। अब देखिएगा किस तरीके से लिखा जाएगा, लिखने का भी आप फॉर्मेट देखते जाइए। मैंने आपको समझा दिया है और उम्मीद करते हैं बेटा आपको समझ में आया होगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, करना ना भूलें बेटा, ठीक है।
देखिएगा तो यहाँ से क्या हो गया, t इक्वल टू माइनस के 15 आया था, यानी कि हम कह सकते हैं कि टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्य कितने आए थे, रूट के 15 आया था और माइनस के रूट 15 आया था। सत्यता की अगर जांच की जाए तो योगफल निकाला जाए तो दोनों को जोड़ें, प्लस के रूट में 15 और माइनस के रूट में 15 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। इसी तरीके से शून्य का वो निकालें तो क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए, यानी कि माइनस बी यानी कि 0/1, तो ये कितना आएगा, ये 0 आएगा। तो आप देखें ये भी 0 और ये भी 0। आगे चलिएगा, शून्यकों का गुणनफल देखें, यानी कि क्या होता है, दोनों को शून्यकों को अगर जोड़ दें, रूट 15 गुणा माइनस के रूट 15 यानी कि रूट के अंदर 225 यानी कि ये 15 हो जाएगा। क्लियर। और इसमें क्या था, माइनस के सी अपॉन ए, क्या था बेटा इसमें, माइनस के सी अपॉन ए, यानी कि माइनस सी कितना दिया था 15, यानी कि माइनस के सी 15/1। तो इस तरीके से देखें तो सत्यापन जांच होगी।